भैया नमस्ते। जो आ रहे हैं आ जाइए और बाएं और जगह है, आप लोग आगे हो जाइए ताकि अभी गेट से लोग आ ही रही हैं और दाहिने भी इधर भी जगह है। आप लोग आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जगह है। आपस में बात करना 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। 5 मिनट के लिए आप लोग शांत होइएगा, तभी तो मेरी आवाज आप लोगों तक जाएगी। अब आंगनबाड़ी सेविका संघ, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की जिला मंत्री है मीना कुमारी मुजफ्फरपुर। मैं पहले मीना जी से ही आग्रह करता हूँ कि अपनी मांगों के संबंध में, अपने मुद्दे के संबंध में कुछ बात रखें, 2 बात रखें जो आप लोग भी सुने और हम भी सुने। मीना जी। हमारे लोग ये सांसद ऐसे हैं कि पूरे राज्य में पूरे है। जिस तरीके से पिछले बार उन्होंने संसद में हम सारी सेविका सहायता के मांगों को रखे थे, मैं फिर से चाहूंगी कि इस बार को फिर से सांसद तक पहुँचाया जाए। सुशील भैया जिंदाबाद, सुशील भैया जिंदाबाद, सेविका सहायता संघ जिंदाबाद, सेविका सहायता संघ जिंदाबाद। नेतृत्वकर्ता अभिभावक बंधुओं, 25वां दिन आंदोलन का हो गया। और इस आंदोलन में हम लोग दूसरे चरण में माननीय विधायक, मंत्री, सांसद महोदय को मांग पत्र देने के कार्यक्रम को करने यहाँ आया। औरंगाबाद के सांसद माननीय सुशील भैया, हमारे रविंदर भैया, मीना जी, दिनेश जी, अन्यत्र सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महोदय, सेविका बहने, सहायिका बहने, आज मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं इस मांग के पहले। आप लोग ने सुना होगा ढिंढोरा पिटा रहा है, कौन सी जाति कितनी है। एक प्रतिनिधि के पास हम लोग गए थे, प्रतिनिधि महोदय बोले कितना % रहा देख लीजिएगा। मेरी ये ताकत है और इस ताकत के साथ माननीय सांसद महोदय के यहाँ हम लोग आए हैं। ये हमारे आप सभी का प्रतिनिधि हैं। मुझे महोदय यही कहना है कि राज्य सरकार के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि केंद्र के पास जाइए, आप केंद्र के हैं। केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं
कि आप एक सोशल वर्कर है, 4 घंटा काम लेते हैं और 4 घंटा के बराबर मानदेय हम दे देते हैं। महोदय, ये विभाग 48वां साल अपना व्यतीत कर रहा है। 48 साल के अंदर केंद्र सरकार 45 और 48 भी देने का कृपा नहीं किया। राज्य सरकार जब तक महागठबंधन से लेकर एक जिला पूरे राज्य का अगर हिसाब लगाए तो करोड़ों नहीं अरबों में हो जाता होगा। इतना पैसा किसी छोटे पदाधिकारी को बचाने की शक्ति नहीं है। ये रुपया निश्चित रूप से ऊपर जाता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, वरना सुशासन बाबू के कुशासन में यदि उनकी इच्छा शक्ति होती कि हमारी बहनों का भया दोहन नहीं हो, हमारी बहनों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, उनको डराकर धमकाकर उनसे नाजायज राशि वसूल नहीं किया जाए, इच्छा शक्ति होती सरकार की, तो आपके साथ ये परिस्थिति नहीं होती जिसके लिए आज आप लोग विवश है और दुखी भी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इतना ही नहीं है, आप रेट क्या है नहीं जानते हैं, लेकिन आज से 3-4 साल पहले तोल मोल होता था। सेविका की कहीं बहाली निकली तो उसमें भी कम से कम 3 लाख रुपया इसका रेट था। एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस सरकार में चल रहा है, पूरा जाल बिछा हुआ है नाजायज पैसे की वसूली का। उसमें एक विभाग आप लोग भी, मैं शान से और गर्व से कहता हूं, इस काल कोठरी में बिहार में जो भ्रष्टाचारी नीति चल रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार हर विभाग में व्याप्त है, आपका प्रतिनिधि इसी एक मामले में नहीं बल्कि हर मामले में बेदाग है। इस बात का गर्व आप बहनों को होना चाहिए। आपका भाई इन मामलों से अछूता है, इसीलिए कड़े शब्दों में मजबूत तरीके से, बिल्कुल जोरदार तरीके से आपकी मांग को हर जगह रखता है और उठाता। अगर उस मामले में कहीं संलिप्तता होती तो मेरी जुबान लड़खड़ाती, मेरे अंदर ये नैतिक बल नहीं होता, ये मोरल राइट नहीं होता कि एक तरफ भ्रष्टाचार में भी वोट हुए और दूसरी तरफ दिखाने के लिए आप लोगों के समर्थन में और सरकार के विरोध में खड़े होकर बोले भी, ये दोनों नहीं चलता। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, एक बात पहले जो हमारे आप लोगों के जो भाई है, इन्होंने कहा, इन्होंने बात ही यहीं से शुरू की कि इतनी बड़ी संख्या में आप पहले यहाँ आई हैं, आपकी पहचान केवल सेविका के रूप में है। हम भी आपकी पहचान इसी रूप में जानना चाहते हैं, इसी रूप में हम आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आप एक सेविका बहन हैं। किस जाति से है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। राज्य सरकार इसी तरह से जात के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रही है। अपना रुक जा पानी बाद में सबके 1 मिनट बीच में बोल देता हूँ। कोई भी बहन या समर्थन में आने वाले भाई, यहाँ एक बहुत कम समय की सूचना थी, मुझे जानकारी नहीं दी गई थी कि कितनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आने वाले हैं। बावजूद इसके कम समय में ही थोड़ा बहुत अल्पाहार आपके मुंह मीठा कराने की व्यवस्था की गई है, उसको लेकर ही आप लोग जाएंगे या जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था
कि राज्य सरकार राज्य की जनता को जाति के नाम पर आपस में लड़ाना चाहती है, ताकि उसका जो कुकृत्य है, राज्य सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाए, लोग जातियों में बटे रहे, आपस में लड़ते झगड़ते रहे और राज्य सरकार अपना प्रशासन बड़े आराम से चलाती रहे। लेकिन खुद ही आप लोगों ने कहा कि आप किसी जाति के रूप में अपना पहचान नहीं रखना चाहती। हम इसका समर्थन करते हैं। हम भी आपको आंगनबाड़ी सेविका बहन के रूप में ही जानना चाहते हैं। अंत में मैं आप लोगों को यही कहूंगा, एक सत्र और चलने वाला है, 17वीं लोकसभा के कार्यकाल, क्योंकि आप जानते हैं 2024 में चुनाव होगा। ये नवंबर का महीना है, अंतिम सत्र अब चलेगा। तो सत्र में वैसे तो लॉटरी में नाम आता है तब बोलने का अवसर मिलता है, या फिर अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, उनसे आग्रह किया जाए और किसी सदस्य को उन्होंने अनुमति दे दी तो फिर वो सदस्य अपनी बात को रखता है लोकसभा के अंदर। तो लॉटरी पर तो मेरा बस नहीं है, वो तो बड़े ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंट वे में होता है। अध्यक्ष जी से निश्चित रूप से अगर लॉटरी में मेरा नाम नहीं आया तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो मुझे मौका दे, और मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ आप लोगों की मांगों का समर्थन मैं करूंगा। पहले भी किया है, हमारी सरकार ने भी किया है, मैंने भी किया है और आगे भी करूंगा। और आगे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के मत से अगली बार भी आप लोगों ने अपने भाई को आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो जब तक रहूंगा तब तक आपके समर्थन में खड़ा रहूंगा और आप लोगों की बात को मजबूती से लोकसभा में रखता रहूंगा। आपस में आप बहनों में चर्चा होती होगी तो ये बात निश्चित रूप से मेरे विषय में कहा जाता होगा कि कोई बहन किसी को किसी ने प्रताड़ित किया, तंग किया, वो अपनी समस्या लेकर मेरे पास आई तो हर बार मैंने आप लोगों को मदद की और आगे भी करने का वचन दिया। तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपकी 5 मांगे हैं, 5 मांग का समर्थन करता हूं मैं। लिखित तौर पर एक पत्र मेरी तरफ से तो सरकार को जाएगा ही जाएगा। लोकसभा के सत्र के चलने पर इस मुद्दे को, इस विषय को लोकसभा में भी मेरे द्वारा उठाया ही जाएगा, ये भी मैंने आप लोगों को कहा। और अंत में एक आग्रह है, एक निवेदन है कि जो थोड़ी बहुत हल्का फुल्का व्यवस्था है पानी पीने की, आप लोग उसको ग्रहण करके ही जाइएगा। ये आप लोगों से मेरा एक आग्रह है, निवेदन है। धन्यवाद। आप सभी को निवेदन है कि आपके राज्य महासचिव बिंदेश्वर जी आ रहे हैं, कृपया यहाँ से बाहर निकल करके अपने धर्मा स्थल तक हम लोग। हमारे साथ में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के महामंत्री हैं मीना जी। हम उनसे जानेंगे जो अभी जो आप सांसद महोदय से मिले, क्या आश्वासन मिला? सांसद महोदय से हम लोग को ये आश्वासन मिले कि आपकी बातों को हम सांसद तक रखेंगे, जो कि वो इसके पहले भी सांसद ने हम लोगों को सेविका सहायिका के बारे में बात रखी थी, फिर बोले कि दोबारा भी हम इस बात पर रखेंगे। और अभी देखिए चुनाव का समय है, हम लोग आंदोलन कुछ न कुछ तो सेविका सहायिका को जरूर मिलेगा। हम लोग 29 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार के कान में जू रेंगने तक बात नहीं हुई।
4 बार सरकार वार्ता के लिए बुलाई, डायरेक्टर, प्रधान सचिव, आपका ये ICDS ये कल्याण मंत्री मदन शाह ने, लेकिन हम लोग को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल गया। इसलिए इस बार सेविका सहायिका को जब तक उचित मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। जो आश्वासन दिया गया सांसद महोदय से, हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि ये हम लोग को ऐसे लोकप्रिय सांसद है जिन्होंने अपनी जहरपरबाजी पिछले ही हम स्टेटमेंट में भी दिए थे कि एक साधारण महिला का जो चैन छीन कर आप लोग को भी याद होगा, चैन छीन कर उसके लिए कितने किलोमीटर पैदल चलकर उस महिला का चैन वापस ला कर दिए। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जिले के ऐसे सांसद महोदय हैं जिन्होंने हर एक व्यक्ति के सम्मान पर ध्यान देते हैं। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, सांसद में बखूबी हम लोग को बात को संसद तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। तो ये सांसद से मिल करके अपनी बात को मांग को रखें और सांसद से पूरी तरह से अपनी बातों से संतुष्ट हैं कि हम उनकी बातों चलिए।